ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातृश्री नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य मेष राशि में गोचर। सूर्य भगवान सकल शक्ति का आधार, सरकार, गवर्नमेंट, पिता, राजा। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह अब तक मीन राशि में खरमाह बना के चल रहे थे और खरमाह में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और ऐसे कंडीशन में अभी मेष राशि में जाएंगे तो बड़े सारे ढेर सारे अच्छे काम होंगे। सूर्य भगवान यहाँ राहु और शनि के साथ ग्रहण और सबको अस्त उस्त करके एकदम सूर्य भगवान तहस नहस करके पानी में क्रॉस ओवर कर रहे थे। नेचुरली यहाँ पर अभी गंडमूल को क्रॉस करेंगे, उसके बाद अश्विनी गंडमूल को क्रॉस करेंगे। तब तक कुछ बीमारी तो चलता रहेगा, चल भी रहा है बड़े सारे। और वहाँ जा रहे हैं जिस सूर्य से द्वादश में शनि, और जब तक द्वादश से शनि सूर्य से रहते हैं तो सरकार, गवर्नमेंट, राजा, राजनेता, लीडर्स, कैप्टन, ऑफिस बॉस, इनका हालत खराब होता है। कहीं ना कहीं कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र इनके साथ चलता है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर शनि माने जनता भारी पड़ता है। चलिए वो तो आने वाला समय में दिखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग जो मेरे से पुराने जड़ित हैं और मेरा रेगुलर मेरे राशिफल, नक्षत्रफल, गोचर फल सुनते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कलकत्ता डॉक्टर जी का जो फीमेल डॉक्टर, उनका रेप एंड मर्डर, कीट का जो लड़की, उसका आत्महत्या, इनके बारे में और कुंभ मेला के बारे में और मोदी जी का इलेक्शन 400 पार नहीं होगा, इसके बारे में पुराने जो भी सफलतापूर्वक आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सेवा में प्रेडिक्शन दिया था वो लगा। इसी सिलसिलेवार तरीके में 1 महीना पहले जब ये पंचग्रहीय कूट हो रहा था, शुक्र मार्गी बकरी हो रहा था, उस समय मैं फिर बोला था, फिर एक कलकत्ता जैसे, फिर एक उड़ीसा का किट जैसे एक और होने वाला है। और वो अभी योगी जी के कॉन्स्टिट्यूशन, उनके राज्य में वो संवाद आ रहे हैं। दुखद है और इसको थोड़ा सा यहाँ मैं कोट कर दूंगा। देखिए, ये ऐसा होना, ये नहीं समझना कि उस बेचारी एक लड़की के ऊपर हुआ, ये वो कलकत्ता का डॉक्टर के ऊपर हुआ, या किट का वो नेपाल लड़की के ऊपर हुआ। जनरली खोजबीन करके इनका, क्योंकि परमानेंट मंत्र राइट कुंडली मिलता नहीं है, लेकिन एक अंदाजन, जैसे सोचिए इस समय अगर किसी लड़की के साथ 23 लड़के रेप किए, उसके साथ हुआ तो कौन होगा, कौन सा, किसका द्वादश एक्टिवेट है? आंख मूंद के यहाँ बोलेंगे क्या मेष? तो इससे सावधान होना चाहिए। उसके ऊपर आ रहा है एक लंबा वीडियो। और किसी का 12 उतना ज़्यादा एक्टिवेट कंडीशन पे नहीं है, तो हाँ ये जरूर कहेंगे सिंह का मंगल, लेकिन मंगल यहाँ मार देता है। मंगल यहाँ पर नीच का है, नीच हरकत करवाता है। तो सेकंड, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, नाम, कुछ तो नाम राशि भी नहीं पता, लेकिन मंगल बेडरूम में रह के ऐसा हरकत नीच का, उससे ज़्यादा मेष का द्वादश में नीच बुध और एक 4 5 ग्रह एक साथ। और अगर आप ये आंख में देख रहे हो कि इस समय एक न्यूज है जो वायरल हो गया, लेकिन ये नहीं समझना कि बाकी किसी के साथ नहीं होता होगा। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग जब कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो किसी को इतना होता है, किसी को इतना होता है। आज एक कन्या राशि का देखते देखते मैं उसको बोला कि ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जो तुम चूक गए,
बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर उसका कुंडली से निकाला, बोला हाँ ऐसा हुआ था, आपको कैसे पता चला? बोला बस यही बात है, किसी को कम होता है पता नहीं चलता, कोई अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, उतना ज्ञानी नहीं है, तो उनको पता चलता नहीं है और उनको लगता है कि ये सब कुछ हुआ नहीं, बेकार बात है। बड़े रिपोर्ट आते हैं कि दिन में 80,000 केसेस इस प्रकार के मॉलेस्टी और मतलब गंदा हरकत के आते हैं, लेकिन शर्म और हया और मान सम्मान के कारण बाहर नहीं प्रकट होते, और ऐसे 80,000 केस में से कोई एक बाहर प्रकट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि 1.5 करोड़ व्यक्ति में 80,000 महिलाएं पीड़ित नहीं है। हो सकता है किसी को कोई कमेंट मार दे, हो सकता है कोई किसी को छेड़ दे, हो सकता है किसी को कुछ खींच दे, हो सकता है बाकी लोगों के साथ डिस हो। जैसे 2 दिन नीचे मेरे पास एक फ़ोन आया कि गुरुजी आपके वहाँ गुरुकुल में एक गधानंद आया हुआ है, उसके साथ एक गधी आई हुई है। तो देखा लग्न हो रहा, मैं उसको बोला, फ़ोन लगा, उनको रखो मत, वहाँ से भगाओ उनको। तो बोले नहीं नहीं हम लोग एक रात रुकेंगे। बोला नहीं रह सकते। तो मैं बोला उसे पूछ तू मेष राशि का है क्या, और ये जो तेरा लवरी घूम रही है इसका 2 बच्चे होने चाहिए। नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण दिखने का है लेकिन दूसरा जात का होगा। मतलब इसका ये तो है मिश्रा, लेकिन ये धोबी का बच्चा है। तो चौक गई। तो नहीं बोल रही थी, बाद में मानी। बोले आप उतना दूर में हो, हम यहाँ पर हैं, आपको कैसे पता चला कि ये हम कोई लड़की लेके नहीं घूम रहे हैं, हम एक औरत को लेके घूम रहे हैं जिसका 2 बच्चा है, आप कैसे बोल सकते हो? मैं बोला इससे पहले बोल दिया हूँ, देख मैं इस राशि का 1-1 घंटा का वीडियो दिया हूँ, 1 आवर। तो वहाँ जो मेरा केयर टेकर वगैरह हैं, बच्चे लोग हैं, उसको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी से मेष राशि का चैनल खोल के पकड़ा दिए, वहीं से दौड़ा। बोला ऐसा कोई बोल सकता है क्या? बोला बोल सकता है, देख। बोला आपको कैसे पता? बोला मैं इंतजार में था, तेरे जैसे कोई गधा आएगा, और अभी मत ढूंढ, जमीन में नहीं मिलेगा, और मेरे पास मत, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी पहुंच गया। तो ये क्या है सारा? दिस इज द एक्सपीरियंस ओनली। सब कुछ एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द खेल रहा है। एस्ट्रोलॉजी माने 10 किताब पढ़ना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी माने खुद को पढ़ना और आसपास के इंसिडेंट को भी पढ़ना होता है, माइक्रो इफेक्ट को भी देखना पड़ता है। चलिए वो सब मैं बात थोड़ा सा बैठ गया। नहीं मैं अपना बहादुरी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस लग्न इस होना में अगर कोई गधानंद आया है तो क्यों आया होगा और किस राशि का आया होगा, यही चमत्कार रहता है, और किस लिए आया होगा पता चल जाता है। और 2-4 केस ऐसे और भी है, चलिए उसके बाद छोड़ते हैं। तो यहाँ पर सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है, और ये बड़ा परिवर्तनशील समय है इस समय सूर्य का गोचर, और प्रचंड परिवर्तन लेके आ रहा है। आप ऐसे समझ लो कि इस एक नया साल का शुरुआत में इस प्रकार का सूर्य का गोचर, आप लोग तैयार हो जाओ एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव सिस्टम में घुसने के लिए। आप देखना इंसिडेंट्स का अंबार लगने वाले हैं, एक्सीडेंट का अंबार लगने वाले हैं, युद्ध के अंबार लगने वाले हैं, भूकंप से लेके आगजनी से लेके। अब देखो म्यांमार में भूकंप हुआ, उसके ऊपर बम भी फेंका जा रहा है। ले अरे बचाना चाहिए ना, बम फेंकना चाहिए। तो इस प्रकार के बड़े सारे, हाँ हालांकि इतना जल्दी किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन संवाद आएंगे, छुटपुट हो सकते हैं, बड़े लेवल पे हो सकते हैं। यहाँ कल मैं इसके ऊपर बता रहा था कि मंगल नीच का, केंद्र में सूर्य उच्च का, तो बड़े सारे केंद्र त्रिकोण का ऑलरेडी बता दिया हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। चलते हैं हम लोग सूर्य गोचर के ऊपर, और इसमें शनि 7.5 अफेक्टेड लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मेष के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। मेष राशि वालों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी आपसे पंचम नवम के लोग यानी सिंह और धनु वालों से बच के रहना। हाँ चलिए, प्यारे प्यारे आएंगे, समझा के आएंगे, और उसके बाद पूरी बजाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सूर्य भगवान का ये गोचर, और इस महीना में यानी ये 14 अप्रैल से लेके 28 तक, सॉरी पूरा 1 महीना तक यहाँ पर रवि अश्विनी मेष में गोचर रहेगा, फिर द्विजा में रहेगा, शुक्र उत्तर भाद्रपद
शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, बुध रेवती में जाएंगे, और शनि उत्तर भाद्रपद मीन, बड़ा फास्ट चल रहा है भाई शनि। अभी पूर्व भाद्र में घुसा था, अप्रैल महीना में घुस गए उत्तर भाद्रपद में। अच्छा चलो, जो भी पंचांग में लिखा है। और बुध अश्विनी नक्षत्र मेष में गमन रहेगा, और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र में गमन रहेगा। ये ग्रह गोचर स्थिति इस के 28 दिन के अंदर का जो गोचर बता दिया, यानी रवि जिस दिन अश्विन में घुसेंगे वहाँ से 28 दिन के अंदर इन ग्रहों का गोचर है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या करेंगे। मेष वैशाख मासे महाविषुवपर्ण संक्रांति दिवा संक्रमणे आदौ सूर्योदय से सूर्य अस्त के मध्य पुण्य काले शकाब्द 1947 संवत 2082, तो मेष एक दिन शुरू हो रहा है 2025 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। अप्रैल 14 तारीख को इनका प्रवेश रहने वाला है। और यहाँ जो महाविषुव संक्रांति नाम ध्वांखी संक्रांति पुरुष गर्दवाहने, किस वाहन में जाएंगे सूर्य भगवान? पश्चिम मुखे उत्तर दिगे गमनम, पश्चिम मुख करते हुए उत्तर दिग में गमन करेंगे। पंडूर वर्ण वस्तु धारण करके हस्ते धनुकांस्य पात्रे, हाथ में ये कांस्य पात्र में अन्न भक्षण करते हुए, चावल भक्षण करते हुए, दृष्टि निक्षेप्य करते हुए इनका गोचर रहेगा। ये इनका गोचर फल में क्या रहेगा? मुखे पटुता, लोगों का मुंह में वाक्पटुता बढ़ेगा। हृदय धन प्राप्ति, धन प्राप्ति हृदय से। दक्षिण हस्ते अर्थलाभम, फलम सौख्य, दक्षिण पादे सौख्यम, वाम हस्ते दुखम और वाम पदे भ्रमणम, ये फल रहेगा। वामपद भ्रमण फल रहेगा। और अगर यह महीना आपको किसी न किसी प्रकार अशुभ फल दे रहा है तो बोलते हैं धुस्तर बीज और सर्वौषधि स्नान विष्णु मंत्र जप करते हुए कर लेने से इस महीना का नेगेटिव फल कट जाएगा। यह महीना सबसे अच्छा ज्योतिर्विद लोगों के लिए, देवता, ब्राह्मण, विप्र, धर्मशील, ज्ञानी, विवेकी, धनवान के लिए अत्यंत उत्तम है। और इस महीना जो लड़की पहला रज दर्शन करेगी धनशाली होगी। ओके, क्या क्या इस महीना, इस संक्रांति में और इस महीना नहीं खाएंगे? संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, गुरुवार आमिष आदि भोजन भक्षण पूर्ण निषेध। ओके, इसमें जो बताया गया उष्म फल इस महीना का, उष्मता में वृद्धि, वैशाखीज, घूर्णिबात, क्षय क्षति, लाइटनिंग से लोगों का डैश डैश डैश, बोलना नहीं चाहता हूँ, अंशुघात, लू लगने के कारण डैश 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 शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, चोरी, डकैती, राहजानी, युद्ध का प्रचंड आशंका रहेगा। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पर वर्षा हो सकता है, पानी बारिश हो सकता है, कृषि उत्पादन फसल नुकसान हो सकता है, सब्जी इत्यादि का दाम बढ़ सकता है, काल बैसाखी प्रभाव से फसल क्षति हो सकता है। सूर्य उदय, ग्रहवा स्थिति, जब ये सूर्य उदय होंगे तो वृश्चिक में बृहस्पति, कर्क में मंगल, कन्या में केतु, तुला में चंद्रमा, मीन में रवि, बुध, शुक्र, शनि, राहु अवस्थान करते रहेंगे मीन राशि में। ये ग्रह स्थिति रहेगा इनके उदय में, मतलब पहला साल का प्रारंभ में। वाणिज्य योग, पूजा सामग्री, खाद्य द्रव्य, सब्जी इत्यादि, खाद्य शस्य व्यवसाय, स्टेशनरी
इनके लिए ये महीना अच्छा व्यवसाय देगा। प्लास्टिक द्रव्य, लौह द्रव्य, खेल सामग्री, पैथोलॉजी, मेडिसिन अच्छा लाभ मिलेगा। वस्त्र, टेलरिंग, सोप साबुन, स्वर्ण रूपीय धातु द्रव्य, वनजात पदार्थ, खनिज पदार्थ व्यवसाय के लिए अत्यंत लाभदायी रहेगा। ये इस महीना का कुछ फल। तो सूर्य सकल शक्ति का आधार बता दिया। मेष राशि काल पुरुष का पहला राशि, लेकिन याद रखना कालसर्प योग लगा हुआ है आकाश में, और इस सूर्य से षडाष्टक केतु कर रहा है, और द्वादश में राहु शनि। क्या उखाड़ेगा सूरज अभी, लेकिन सरकार सरकार है, गवर्नमेंट है, राजा राजा है, लेकिन बड़े सारे राज हानि, राज व्यय, राज क्षति, सरकारी द्रव्यों का नुकसान, व्यय, अब ये केतु राहु शनि करने लग सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के माध्यम से भी और महिला षड्यंत्रकारियों के माध्यम से भी देश का नुकसान और व्यय का संभावना दिखाई दे रहा है। फिर से इस समय कह दूं, मेष राशि वालों को आगाह कर दूं, इस समय कोई भी आपके ऑपोजिट सेक्स वाला या लड़का या लड़की, सावधान रहो। ये परिस्थिति वर्तमान को अगर फलित करने लगे, सूर्य को यहाँ लग्न बना दें, तो ये गोचर नेचुरल लेवल पे बड़े सारे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा और बड़े सारे नेगेटिव रिजल्ट भी लेके आएगा। अब सबसे पहला मेष राशि में आके मेष राशि वालों को मैं कह दूं, उग्रता देने वाला है पंचमाधिपति, क्रोध दिलाएगा। एक्सरसाइज करने के लिए दौड़ेगा तो मत दौड़ो, जिम वगैरह थोड़ा सा रुक जाओ, ये महीना रेस्ट हो तो अच्छा है। बिना फालतू का उग्रता, क्रोध, झंझलाहट, जो लोग माता पिता का तबीयत खराब, सास ससुर का तबीयत खराब लेके हॉस्पिटल इस समय दौड़ रहे हैं, अपना बिना फालतू का हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, सर दर्द बढ़ा हुआ है, कमर दर्द वगैरह बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए इस समय मैं कहूँगा ज़्यादा रिस्क मत लो, ज़्यादा दौड़ भाग मत करो, थोड़ा सा रेस्ट लो। और 7:30 भी शुरू हो चुका है, तो इसको लेके बता दिया एग्जाम्पल। अभी लबरा लबरी लोग दौड़ा भाग ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। लबरा लबरी लोग इस समय ले भागा, बेडरूम प्लेजर, एक्सेसिव सेक्सुअल टेंडेंसी, ये बढ़ा हुआ है, और इसमें सूर्य आएगा, उग्रता बढ़ेगा। उस गधा को बोला, बे मेष राशि, मेरे को सच बोल, तेरे को वो जो बुढ़िया लेके, दूसरे का बुढ़िया लेके ले भागा हुए हो, 2 बच्चा जिसका है, तेरे को ध्वंस प्रलय बर्बाद काट देंगे, खा जाएंगे, चापी चबा जाएंगे, खून चूस लेंगे। बोल रही है या नहीं? बोला हाँ गुरुजी बोल रहा है। बोला हाँ ठीक है, अब तब तुम पूरा 100% मेष राशि का है। तो ये डायलॉग सुनना पड़ेगा, ये कंडीशन यहाँ बन रहा है। सबके लिए नहीं, डरने का आवश्यकता नहीं। जो लोग इस समय बिना फालतू का दूसरे का बीबी या दूसरा रखेला लबरा लबरी लेके दौड़ रहे हैं, सूरज आ रहा है ना, कालसर्प भी लग गया है ना। अब जितने सारे मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले इलीगल रिलेशनशिप, खुजली बहुत ज़्यादा, कुलकुली बढ़ा हुआ था, वो उनके लिए इस समय झटका देने वाला कंडीशन है। आप देख लो, ये अभी तसब्बुर रण आया हुआ है ना, वृश्चिक राशि, पनौती लग रहा है पंचम का, और लगने से अष्टम नवम का गोचर, तो उसके कुंडली में ही ऐसा योग है जो अब आ गया है। तो चलिए मेष राशि, तो सबसे पहला शारीरिक असुस्थता, रोग भोग कर सकते हैं सूर्य यहाँ पर आने के बाद। कर्म क्षेत्र में अशांति दिखाई दे सकता है और प्रतिद्वंदिता मात्रा बढ़ेगा, और मानसिक क्षेत्र में अशांति, पीड़ा, द्रव्य हानि योग, द्रव्य गिर के टूटने का योग, चाहे वो मोबाइल हो सकता है या कोई कॉस्टली चीज़ हो सकता है। क्रोध और एंगर, ऐसे अति उग्र अवस्था, बाद में सोचोगे गलती हो गया। इस समय किसी किसी का बाल का झड़ने का मात्रा, और किसी किसी का कमर दर्द, किसी किसी का शरीर से गंध आना और दांत और मुंह से गंध आना भी दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। द्वादश में सूर्य रहेगा, नॉट गुड रहेगा, खर्चा बिन फालतू का। लेकिन एक पॉजिटिव है कि गुप्त शत्रु खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय।
और यहाँ देखो 1 2 3 चतुर्थाधिपति आएगा द्वादश में, तो माता में खर्चा, जमीन जायदाद इत्यादि में खर्चा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में खर्चा, सरकार के द्वारा कोई ना कोई खाता उगड़ जाए और आप कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस जाओ, ये भी दिख रहा है। और इस समय वृषभ राशि के लिए जो परिस्थिति है, द्वादश में सूर्य का आना और यहाँ से शनि का दृष्टि में होना गुरु के ऊपर, बहुत सावधान रहना चाहिए ऑल कंडीशन के लिए। एक भगोड़ा जो बना रहा है। ओके, अशांति, कर्म क्षेत्र में अशांति, व्यवसाय में क्षति, पैतृक संपत्ति में नाश, रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर का वृद्धि, महिलाएं अशांति और विद्यार्थी चिंतित रह सकते हैं। मिथुन के लिए इस महीना स्वास्थ्य में चिंता जरूर बढ़ेगा। मिथुन का लाभ स्थान में है तो अच्छा फल होना चाहिए, लेकिन धन स्थान में मंगल बैठ के दरिद्र योग बना रहा है। ओके, और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, मिनिमम लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में स्थानांतर का योग प्रचंड रूप में बढ़ा हुआ है। हाँ, दशम स्थान में राहु शनि बैठे तो वो तो कब से मैं बोल दिया हूँ, वो तो हो गए। महिलाएं कर्म क्षेत्र में व्यस्त होके बिना मतलब का तनाव भोग करेंगे। कर्क राशि के लिए नवम स्थान में बहुत शुभ फल, दशम स्थान में, दशम का मान सम्मान में वृद्धि, नया प्रॉपर्टी, नया अपॉर्चुनिटीज, नया काम दिखाई देगा, लेकिन बहुत शुभ फल का आशा मत करो। पारिवारिक में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कलह, कर्म क्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी के द्वारा क्रोध का शिकार और आपके ऊपर थोड़ा सा अभिमान हो सकता है, तेल मारो बच जाओ। सिंह राशि के लिए बात करते हैं, नवम में पिता का स्वास्थ्य, दुर्घटना का संभावना, पारिवारिक जीवन में अशांति, व्यवसाय में ऋण का वृद्धि, कर्म क्षेत्र में अशांति और उच्च शिक्षा बच्चों के लिए परेशानी। कन्या के लिए अष्टम का सूर्य है। आर्थिक परिस्थिति ले दे के सामान्य होने के बावजूद भी इस समय अगर किसी को हार्ट पेशेंट हो तो सावधान रहना, और आपके कुंडली में भी अष्टम सूर्य है तो सावधान रहना। व्यवसाय में लाभ जरूर दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में पदोन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य हानि और डाइवर्ट, गलत लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। अब कन्या के बाद बात करते हैं तुला। सप्तम में सूर्य नीच दृष्टि में आपके ऊपर, व्यवसाय में लाभ, पारिवारिक जो अशांति था निपट सकता है, स्वास्थ्य में उन्नति, लेकिन किसी किसी का जो बिगड़ा स्वास्थ्य है, कमर दर्द वगैरह चल रहा है, घुटना दर्द चल रहा है, ये पसलियाँ दर्द दे रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ सकता है, और जिनका है वो निकल भी सकते हैं। महिलाएं धर्म कार्य में लिप्त होंगे तुला वाले। सप्तम में आपके ऊपर सूर्य का दृष्टि नीच हरकत करा सकता है, सावधान रहना। वृश्चिक, पैतृक संपत्ति, परिवार विवाद बढ़ सकता है। कर्म क्षेत्र में बंधु और मित्रों के साथ मनांतर मतांतर, स्थानांतरित का योग प्रचंड रूप में है। वृश्चिक का नवम में मंगल और ये जो दशम स्थान है वृश्चिक का, ये पापकर्तरी में फंसा है, इसलिए कर्म क्षेत्र में सावधान रहना वरना फंसोगे बुरी तरह। धनु के लिए आर्थिक अवस्था, पंचम का सूर्य धनु से स्वच्छलता दिखाई देते हुए पारिवारिक विशृंखला, कर्म क्षेत्र में शत्रु आचरण, व्यवसाय में लाभ मिलने के बावजूद भी आयाराम गयाराम। बात करते हैं मकरू। भू संपद प्राप्ति का प्रचंड योग बनने जा रहा है। कर्म क्षेत्र में पदोन्नति, व्यवसाय में लाभ, शारीरिक सुस्तता प्रचंड रूप में अनुभव करेंगे, पारिवारिक शांति प्राप्त होगा। महिलाएं भिन्न प्रकार के द्रव्य प्राप्ति का योग मकरू वालों के लिए है। मटका कुंभ राशि वालों के लिए सतर्क रहो, दुर्घटना बढ़ सकता है। कर्म क्षेत्र में असम्मान, व्यवसाय में माली मुकदमा बढ़ने का संभावना। मीन राशि के लिए कर्म क्षेत्र में परेशानी और कलह दिखाई दे सकता है, व्यवसाय में नुकसान, क्षय, क्षति। वर्तमान सावधान रहने का आवश्यकता है। आगे का कल बात करेंगे, यहाँ तक तो ले लो। तो लेख देके ये सूर्य का गोचर अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए अच्छा है तो मकरू लोगों के लिए यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसिक उग्रता यहाँ आपको सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए जरूर सावधान रहें। अदरवाइज उग्र मानसिकता के कारण कहीं ना कहीं बड़ा सारा नुकसान खड़ा कर सकते हो।
इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने का आवश्यकता है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।